हेलो बच्चों, स्वागत बा अपने YouTube चैनल पिंटू मैथ क्लास में। जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक चले आए हैं, तो मैं आज मैथ का वह वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो यहां से आप लोग को हूबहू एग्जाम में छपने की चांसें हैं। बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं इस 15 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। बात है थोड़ा डाटा चेंज रहेगा। मैं कॉन्सेप्ट के साथ इस ऑब्जेक्टिव को बताता हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक। देखो, विवेचक से एक ऑब्जेक्टिव आता है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। विवेचक डी, डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव दे तो आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए। तो बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। तो बी का मान हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, ए होता है एक्स स्क्वायर की गुणांक में कुछ एक है, एक हो गया। और सी का मान कितना है, बी, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और माइनस ये 4b हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से आप समझिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कहता है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी का मान थीटा है, तो चाप की लंबाई। तो देखिए, चाप की लंबाई जो है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। तो अगले क्वेश्चन है 3 नंबर। यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांस है। कहता है दो लगातार सम संख्या का मौसा। दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं सम संख्या से 2 और उसके बाद 4, इसका मौसा निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 2 दूनी 4। तो मतलब दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं दो लगातार विषम संख्या का मौसा, दो लगातार आवाज संख्या का मौसा। तो इस सबको भी आप देख लीजिएगा। दो लगातार आवाज संख्या का मौसा एक होता है और दो लगातार विषम संख्या का मौसा भी एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 का मान कितना होता है। साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48। तो आप लोग को सूत्र बताए हैं हम भी, मेरे बच्चों को और आप सबको भी याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ से भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है बिंदु 3 -3 और 4 और 7,8 -3, 4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखो, जब भी मध्य बिंदु पूछे यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स उल्टा कर देख लीजिए पिछले साल का, तो हर एक साल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है मध्य बिंदु से। आपको क्या करना है, ये पहला और ये पहला दोनों को जोड़कर आधा करना है। देखो, -3 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि -3 और 7 को ऐड करेंगे तो ये तो घट जाएगा और इसका आधा करिए, 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहला अंक तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, ये नहीं होगा, बच गया आपके पास 2। और दूसरा पे भी करिए, कितना होगा 8 4 12, दोनों में प्लस है, 12 का आधा कितना होता है 6, तो 2 और 6 कहाँ है, यहाँ। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर है, चिन्ह विपरीत के हो तो ए का मान। कहता है अल्फा जो है वह बीटा के बराबर, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। अल्फा जो है बीटा बराबर, चिन्ह विपरीत है, माइनस है। देखो, अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो ये प्लस हो गया, इस साइड 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो क्या होता है, -b बटा ए। इस साइड क्या बच जाएगा, 0। तो बी का मान कितना है, ए है, और ए का मान ए की जगह पर कितना, 1 है, 1 है, ये हो गया 0। आपको मालूम है अगर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ए का मान कितना हो गया दोस्त बच्चों, 0 हो गया। एक क्वेश्चन आपको यहां से भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक दिया है 0 और 5। देखिए, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, कभी कहता है इनके शून्यंकों का योग और गुणनफल देता है, यहाँ पर लेकिन शून्यक दिया, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है। सॉरी, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5 दिया है। तो आपसे द्विघात बहुपद पूछता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान भी 0 और बीटा का मान 5 इंटू एक्स, इसका मान 0 और 5। देखिए एक्स स्क्वायर 0 5 जुटेगा तो 5 होगा, तो -5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये गुना होगा 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन एक
घटना की परिकता नहीं है। देखिए परिकता से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि परिकता का अधिकतम मान, तो परिकता का अधिकतम मान 1 होता है। और उसके बाद पूछ सकता है कि न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान 0 होता है। कभी काल परिकता का सिंबल पूछता है, तो 0 से बड़ा या बराबर परिकता का बीच के वैल्यू और उससे बड़ा बराबर एक ही सिंबल होता है। लेकिन बट यहाँ क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन एक घटना की परिकता नहीं है, तो आपको मैं बता दूं इसका मान 0 और 1 के बीच में जो होगा वह परिकता होगा। जैसे कि 0.8 ये इसके बीच में है। 44%, देखिए प्रतिशत जैसे हटाएंगे हम अपॉन में हो जाएगा 100, ये 0.44 मतलब ये भी आता है। और देखो 9/8 है, अगर इसको भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। यही परिकता का मान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 80, 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। मतलब यहाँ आपको एन का मान मांगता है, तो टी एन आपको दिया है 51। एन निकालना सूत्र होता है ए प्लस क्या एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 51। ए का मान यहाँ से 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होता है, तो यहाँ मतलब दूसरा में से पहला घटता है। डिफरेंट कितना का है, 15 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो डी का मान 4 हो गया। यहाँ से जब हम निकालते हैं 11 के साथ भेज देंगे तो 51 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा 40। और ये कितना हो गया, और 4 से भाग देंगे तो 10 टू के 40, तो 10 एक जुट जाएगा, 11वां पद हो जाएगा। तो मतलब बच्चों 11वां पद होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का कौन सा पद 10वां पद है। अब पूछता है 10वां पद क्या होगा, तो 10वां P10 का सूत्र क्या होगा a प्लस 9d। a का मान आपको 2 है तो 9 गुना d का मान फिर घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 9 5 45, 2 47, ऑप्शन नंबर सी। और 11 नंबर का क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है यदि बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में है। देखो यहां से तो आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल आता है, ये तो चुटकियों का खेल है, तो इसमें आपको चिन्ह देखना पड़ेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा, प्रथम का क्या होता है चिन्ह प्लस प्लस, दूसरा का चिन्ह होता है माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। तो यहाँ चिन्ह देखिए पहले प्लस तब माइनस, तो कौन घर में गया, चतुर्थ घर में गया। अब यहाँ चले आओ, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। तो आप सबको बता दूं कि साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। देखो वैसे साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी होता है 1/√2, दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस में कट के 0 हो जाता है, कितना होता है 0 होगा। अगला है tan 45 का मान कितना। देखो त्रिकोणमितीय मान से तो आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है आता है, तो सबसे बढ़िया आप मान को रख लीजिए। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगले क्वेश्चन है जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो तो कितना हल होगा। यहां से भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं काफी विज्ञान क्वेश्चन है, मैं बहुत मंथन के बाद ये क्वेश्चन सबको आपके पास लाया हूं। तो जब समपाती रेखा होता है ना तो उसका मान अनेक होता है। अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखा दे दे कि प्रतिच्छेदी रेखा है इसका मान, तो इसका मान सिर्फ 1 होगा। तब अगर ये समांतर रेखा होगा ना तब इसका जो है कोई हल नहीं होता, कोई मान नहीं होता है। लेकिन जैसे समपाती की बात आते हैं तो अनेक हल हो जाता है। यहां से भी देखिए त्रिकोणमिति का फिर क्वेश्चन आ गया सेक 90 माइनस ए किसके बराबर है, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा होता है। मतलब थीटा की जगह ए है तो ए होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस का होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन का होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट का होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan का होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह से रोज आपके लिए मैथ का भैया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।